Morning everyone, my name is Aryan Dwivedi. Today I am telling you about organ of the government. In India, power is divided among three main organs of government to ensure that no individual or group become too powerful. इंडिया के अंदर जो पावर है वो थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स को बांट रखी है देखने के लिए, क्योंकि कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप को ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए. दिस सिस्टम नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस एंड फेयरनेस इन गवर्निंग दिस कंट्री. इस सिस्टम का नाम या फिर इस प्रोसेस का नाम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि इसके अंदर सेपरेट होता है ना पावर्स. तो एंड इट हेल्प्स, वो हमें हेल्प करता है मेंटेन बैलेंस बनाने के लिए, फेयरनेस कंट्री के लिए. तो और जो थ्री मेन ऑर्गन्स है वो क्या काम करती है, वो काम करती है लॉस बनाना, लॉस को फैलाना यानी कि इम्प्लीमेंट करना और देखना कि वो लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं. ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ आती है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट, you all and me, all everyone are also known about our president. Who our president is Draupadi Murmu. And second thing is parliament. Parliament are Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is upper parliament and Lok Sabha is lower parliament. In Lok Sabha members, we choose our representative by voting. And in Rajya Sabha, the big members like Prime Minister, Minister choose the members of Rajya Sabha. And the members of Parliament, the members of Rajya Sabha or Lok Sabha are called members of Parliament like MP. Second thing is executive. एग्जीक्यूटिव के अंदर एक वर्ड आता है एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? फैलाना. और इसका काम भी एग्जीक्यूटिव काम भी यही करता है, लॉ को फैलाना. और लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर. उसका लॉ को फैलाने का काम एग्जीक्यूटिव करता है. तो एग्जीक्यूटिव के अंदर मेंबर्स आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर. ये सब मिलके लॉ को फैलाने का काम करते हैं और क्या फिर आगे बढ़ाने का काम करते हैं. थर्ड थिंग है जुडिशरी. जुडिशरी के अंदर कोर्ट्स आते हैं. तो जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आता है और उसके बाद हाई कोर्ट आता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. वो पूरे इंडिया का कोर्ट है. और फिर है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट कहाँ पे होता है? हर स्टेट का एक कोर्ट होता है. जैसे राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, ऐसा हर स्टेट का कोर्ट होता है. और फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स होते हैं. उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. और अब इन सब और जुडिशरी करता क्या है? जुडिशरी जो लॉ होता है, अब वो हमें कैसे पता चल? कोर्ट्स में जाके कंप्लेन करते हैं ना कि ये लॉ नहीं फॉलो हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है. तो जुडिशरी उसको क्या पनिशमेंट देनी है. टीचर भी जैसे पनिशमेंट देती है तो वो देखता है क्या पनिशमेंट देनी है. तो अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में. क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? लेजिस्लेचर के बारे में. द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नोन एज लेजिस्लेचर. जो लॉ बनाने गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं हम लेजिस्लेचर. इन इंडिया द पार्लियामेंट सर्व्स एज द लॉ मेकिंग बॉडी. जब पार्लियामेंट, अभी हमने पढ़ा था ना पार्लियामेंट के बारे में, वो उसको हम लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं. पार्लियामेंट हमारा बहुत बड़ा है, उसको जो वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं. द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक एडमिनेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ नेसेसरी. जो लेजिस्लेचर क्या काम करती है? अगर हमें कोई नया रूल ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो ऐड कर सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. जैसे एजुकेशन का रूल, तो वो लेजिस्लेचर ने ही ऐड करा होगा ना, तो वो ऐड कर सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. तो
also exercise strict control over the government, ensuring the remain accountable to the people. अब वो रूल एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि वो रूल अगर एकदम फालतू सा रूल बना दिया तो वो रूल अनकाउंटेबल होगा. अगर वो रूल बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ तो वो काउंटेबल रूल माना जाएगा और जो रूल है वो बहुत ज़्यादा फॉलो होगा. एग्जीक्यूटिव अभी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा. एग्जीक्यूटिव क्या करती है? अपना काम लॉज को फैलाने का काम करती है. तो और इस एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या मेंबर्स आते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड IAS ऑफिसर एंड क्लर्क्स. क्लर्क्स क्या होते हैं? जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. जो जैसे वो तो सिर्फ एक जने सिलेक्ट हुए जाते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा जने नहीं आते. क्लर्क्स अलग अलग नहीं आते, वो एक जने सिलेक्ट हुए जाते हैं. इन ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मैनेज एडमिनिस्टर ऑफ द कंट्री. एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी क्या होती है? वो मैनेज करे कि वो देखें कि हर जगह वो रूल फॉलो हो गया है कि नहीं. कुछ बिल्डिंग्स में अगर वो रूल फॉलो नहीं हुआ है तो वो वहाँ पे भी वो अपना उनका एग्जीक्यूटिव का काम ख़त्म नहीं होता, उनका भी उस रूल को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. फिर आती है जुडिशरी. यहाँ पे हमने पढ़ा था जुडिशरी के बारे में. तो जुडिशरी के अंदर अभी हमने जैसे पढ़ा था, जुडिशरी के अंदर 3 कोर्ट होते हैं. सबसे हायर सुप्रीम, सबसे लोअर हाई कोर्ट, सबसे लोअर डिस्ट्रिक्ट या फिर सबऑर्डिनेटेड कोर्ट. तो इनके द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव. ये क्या करते हैं? ये जो जुडिशरी ने लॉ बनाया था, एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट करा था, तो जुडिशरी क्या करती है? उस लॉ को देखती है कि कौन फॉलो नहीं कर रहा है. तो अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सब अपना काम करते हैं. हमने अभी सब पढ़ा कि सब अपना काम करते हैं. पर एक केस हुआ था 2009 के टाइम पे. उसके अंदर हमारा पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास करा जो था एजुकेशन का. 2009 में हुआ था ये केस, ठीक है. एजुकेशन का लॉ पास करा. क्या लॉ था वो? 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे यानी 6 to 14 एजेस स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रंस आर कंपल्सरी टू टेक स्टडी. उनका ज़रूरी था कि उनको पढ़ना ज़रूरी है 6 से 14 साल के बच्चों को. तो गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव ने क्या किया? उस लॉ को फैला दिया. पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स थे जिन्होंने उस लॉ को फॉलो नहीं करा, क्योंकि पूरे फैमिली को देख के उन्होंने लॉ फॉलो नहीं करा. तो फैमिलीज और पेरेंट्स ने क्या करा? केस कर दिया उन पे, जुडिशरी में जाके यानी कि कोर्ट्स में जाके केस कर दिया उन पे. तो केस करने के बाद जुडिशरी ने अपना काम किया. देखो लेजिस्लेटिव अपना काम कर चुकी है, एग्जीक्यूटिव काम कर चुकी है. अब किसको करना है? जुडिशरी को. जुडिशरी ने अपना काम करा, उनको पनिश किया यानी कि जेल में डाला या फिर कुछ और पनिश किया. तो आपने इस केस के अंदर देखा कि सारे ऑर्गन से अपना काम किया. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर ऑर्गन अपना काम करती है और हर ऑर्गन अपना काम करती है. और जब हम सबके माइंड में डाउट होता है कि कौन सा ऑर्गन बड़ा है, तो सारा ऑर्गन के पास एक थिंग होती है. जुडिशरी का काम अपना अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अपना अलग है, लेजिस्लेचर का काम अपना अलग है. तो सो थैंक यू. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों को समझाया और आप लोगों ने समझा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. सो वेरी मच थैंक यू फॉर यू ऑल. आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू.